सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस। तो आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट। तो इसका ये पार्ट 4 है। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस बना दिए हैं। तो उसमें भी मैंने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, मतलब बहुत सारे ही किए थे, और एग्जांपल्स के साथ साथ तो एक्सप्लेनेशन भी दिया था, आपको सिखाया था अच्छे से। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है मल्टीप्लिकेशन नाम की। आप सीधा वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मिल जाएंगे और वो आप देख लो। उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप भी वो प्रैक्टिस करो। तो आज भी हम बस कुछ 25 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हमको है ना सभी एग्जाम्पल्स देखने, तो वो कुछ लिमिटेड थे। हमने 50 एग्जाम्पल देख लिए थे उन 3 पार्ट्स में। पर ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं 2 डिजिट और 1 डिजिट के, जैसे हैं ये 9। तो वैसे 2 डिजिट के भी तो 99 तक जाते हैं 10 से लेकर। तो हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। ये एक होगा, ये ऐसे। तो ये हम सभी सीखेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो फिर हम ये सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू प्लेस योर फिंगर्स ऑन द यूनिट एंड टेंस रॉड। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये यूनिट रॉड पर, और ये जो अपना मिडल फिंगर है ये टेंस रॉड पर। तो ऐसे हम इन्हें रखेंगे। ये रूल है, मतलब रूल तो नहीं कह सकते, पर ये एक मेथड है। तो जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे फिंगर नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कि ये ओके, ये यूनिट है, ये टेंस है। तो आपको जैसी आदत हो जाएगी तो आपको ये ज़रूरी नहीं लगेगा फिंगर्स प्लेस करने के लिए, क्योंकि वो भी टाइम लेता है 3-3 बार ऐसे रखने को। फिर कैलकुलेट करो, हाथ पीछे लो, फिर से रखो, ऐसा। तो जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने नहीं रखा तो भी चलेगा, पर अभी आप सीख रहे हो इसलिए ये ज़रूरी है, ताकि आपको ये याद रख आप ये याद रख सके कि ये यूनिट टेंस है। फिर ऐसे शिफ्ट करते हैं, ये आपको सभी मेथड्स पता होनी चाहिए, स्टेप 1, स्टेप 2। तो ये पहला एग्जांपल है 38 × 6। तो पहले तो हमें पता है ये जो सिंगल डिजिट है, इससे हम इस 2 डिजिट के जो नंबर है इसमें हम यूनिट डिजिट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर टेंस डिजिट से। फिर 6 8 पहले होगा 48, फिर फिंगर करूंगा मैं शिफ्ट। ओके, ये एक रॉड आगे शिफ्ट होते हैं। अब ये मेरा यूनिट रॉड बन गया है और ये टेंस, जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग दिस। उसके बाद ये 3 डिजिट नंबर आ जाएगा जो हमारा प्रोडक्ट होगा, आंसर होगा। सो 6 3 होगा 18। तो ये 10 और 8 के लिए -2 + 10। तो 2 2 8 इज द आंसर, दैट इज 228। फिर है 66 × 7। तो ये फिर से 7 6 42, फिर फिंगर शिफ्ट, फिर से 7 6 42। 2 के लिए -3 + 5। सो आर आंसर इज 462, 462। फिर है 99 × 6। तो 6 9 54, फिर फिंगर शिफ्ट, फिर से 6 9 54। सो आर आंसर इज 594। फिर हमें दिया है 22 × 5। तो 5 2 10, ये 10 मतलब 10, क्योंकि ये टेंस रॉड है इस पर ही आएगा। फिर है 5 2 10, तो ये टेंस रॉड इस पर आ गया। सो 110 मतलब 110। फिर हमें दिया है 59 × 8। सो 8 9 72, फिर करूँगा 8 5 40। सो 472 इज द आंसर। फिर है 95 × 7। तो 7 5 35, फिर करूँगा 7 9 63। ये 60 और 3 के लिए -2 + 5, सो 665 इज द आंसर। फिर उसके बाद है 36 × 5। सो 5 6 30, फिर फिंगर शिफ्ट करने के बाद 5 3 15। सो आंसर इज 180, 180। उसके बाद है 79 × 5। सो 5 9 पहले तो 45, फिंगर शिफ्ट, फिर 5 7 35, तो ये 35। सो आर आंसर इज 395।
उसके बाद है 75 इंटू 2, तो 2 5 करूँगा 10, फिर फिंगर शिफ्ट, फिर 2 7 14, ये 10 तो लिए और 4 के लिए -1 + 5, सो आवर आंसर इज 150। फिर है 72 इंटू 7, सो 7 2 करूँगा 14, फिर फिंगर शिफ्ट, फिर 7 7 49। अब यहाँ पर 9 लेने के लिए -1 करना होगा, फिर +10, और यहाँ पर +10 कर नहीं सकता, मतलब कर सकता हूँ पर मुझे एक स्मॉल फ्रेंड्स के फॉर्मूले की ज़रूरत है, जो है +10 = -40 + 50। ये कॉम्बिनेशन था, सो 504 इज द आंसर। फिर उसके बाद है 80 इंटू 7, सो 7 0 तो 0 होता है, फिर करूँगा फिंगर शिफ्ट, फिर 7 8 56, सो आवर आंसर इज 560, मतलब 560। ओके, फिर उसके बाद है 78 इंटू 9, सो 9 8 72, फिंगर शिफ्ट, फिर 9 7 63, ये 60 और 3 के लिए -7 + 10, फिर है 702, मतलब 702 इज द आंसर। फिर है 90 इंटू 8, 8 0 तो 0 होता है, फिर करूँगा 8 9 72, सो आंसर इज 720। फिर है 25 इंटू 7, सो 7 5 पहले तो 35, फिर 7 2 करूँगा 14, सो ये -1 + 5 किया 4 ऐड करने के लिए, सो 175 इज द आंसर। फिर है 15th एग्जाम्पल, उसमें है 59 × 5, सो 5 9 तो पहले तो 45, फिंगर शिफ्ट, फिर 5 5 25, सो आवर आंसर इज 295। फिर हमें दिया है 96 इंटू 8, सो पहले तो 8 6 48, फिर होगा 8 9 72, 2 के लिए -3 + 5, सो 768 इज द आंसर। फिर है 10 6 मतलब 10 इंटू 6, तो 10 6 60 होता है, पर वो हम फिर भी सॉल्व करेंगे। 6 0 तो 0 होता है, फिर आएगा 6 इंटू 1 6, अब 6 1 6 होता है, पर वो 6 इस सिंगल डिजिट नंबर मतलब यूनिट है, तो वो तो आएगा यूनिट रॉड पे, सो 6 0 60। फिर उसके बाद है 93 इंटू 6, तो उसके लिए 6 3 18, 18, फिर 6 9 54, यह 54 -1 + 5, 558। उसके बाद है 68 इंटू 9, सो 9 8 72, फिंगर शिफ्ट किए, फिर है 9 6 54, तो ये 50 और 4 के लिए -6 + 10, तो 612 इज द आंसर। फिर हमें दिया है 27 इंटू 7, सो 7 7 49, फिर फिंगर किए शिफ्ट, फिर 7 2 14, तो 10 और 4 के लिए -1 + 5, सो 189 इज द आंसर। फिर है 48 इंटू 5, सो 5 8 तो 40 किया, फिंगर शिफ्ट, फिर 5 4 20, सो 240 मतलब 240। फिर है 91 इंटू 7, सो 7 1 7, फिर 7 9 63, सो 637 इज द आंसर। बहुत ही इजी मेथड है ये, इस पर तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेट हो जाता है। आपने भी अभी देखा कितने फास्ट हो गया। अभी वीडियो 9 मिनट्स का हुआ है, उसमें हमारे 22 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। अभी ये मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ बीच बीच में कि ये फिंगर शिफ्ट करने हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम भी गया, पर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके 25 एग्जाम्पल है ना, वो 5 मिनट में हो जाएंगे। और फिर बाद में कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं इसके, तो उसमें हमें 5 मिनट में है ना बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके एकेडमी वाले या फिर आपके क्लासेस वाले कंडक्ट कर रहे हो तो, क्योंकि इसमें आप प्रैक्टिस होती है और स्पीड भी बढ़ता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने भी ये एग्ज़ाम दिए थे जब मैं था उस लेवल में, मतलब ये सेकंड थर्ड लेवल, तो उस टाइम भी मेरे कितने बहुत सारे सॉल्व हुए थे, मतलब आई थिंक 75 80 मैंने 5 मिनट में सॉल्व किए थे, जो मतलब उस लेवल से बहुत ही अच्छा था। तो ये प्रैक्टिस से होता है।
अगर मैं अभी सॉल्व करने को लूँ 5 मिनट का टाइमर लगा के तो शायद उतने नहीं होंगे, क्योंकि अब मुझे वो आदत नहीं रही है। वो मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, अब 23 चल रहा है, तो वो मेरी आदत छूट चुकी है। पर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप 75-80 क्या, आप तो 100-150 भी कर सकते हो। ऐसे हम बहुत कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर है 78 × 4, सो 4 8 32, फिर फिंगर शिफ्ट, फिर 4 7 28, 20 और ये 8 के लिए -2 + 10, सो 312 इज द आंसर। फिर है 54 × 5, सो 5 4 20, फिंगर शिफ्ट, फिर 5 5 25, सो 270 इज द आंसर। लास्ट एग्जाम्पल में है 35 × 3, सो 3 5 तो करूँगा 15, फिर फिंगर शिफ्ट, फिर 3 3 9, तो -1 + 10, 9 मतलब -1 + 10 करना पड़ा, क्योंकि वो सिंगल डिजिट था तो यूनिट रॉड पर आना था, पर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा। यहाँ पर 1 ऑलरेडी था ना, तो -1 + 10, सो 105 इज द आंसर। तो इसके साथ ये भी हो गया है कंप्लीट, और आई होप आपको ये सभी एग्जांपल समझ में आए हो और ये मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको समझ आए हो। तो आप वो बस कंटिन्यू करते रहो, आप भी प्रैक्टिस करो जो भी आपके बुक्स में होंगे, या फिर आप ऐसे कोई भी ले सकते हो ना, 2 × 1 मतलब आप बस रैंडम भी ले सकते हो, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और साथ ही हम डबल कॉम्बिनेशन भी अभी सीख रहे हैं, तो कल उसका एक वीडियो आ जाएगा, तो वो उसके लिए भी आप मेरे साथ बने रहो। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो भी कैलकुलेशन में काम आता है। डबल कॉम्बिनेशन, दो फॉर्मूले हमें एक ही जगह पर इस्तेमाल करने होते हैं उसमें, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए भी आप बने रहो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।